हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। तोता बहुत बोलता है लेकिन ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। तोता बहुत बोलता है लेकिन ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। वहीं बाज खामोश रहता है लेकिन आसमान छूने की क्षमता रखता है। इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए खामोशी से काम करने का समय आ गया है। भाग्य आपका साथ दे रहा है। ये वीडियो नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुरूप बनाने जा रहा हूं। आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं और बुध जो हैं पूरे एक ये 16 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर के बीच में दो नक्षत्रों में गोचर करेंगे। उसमें भी खासकर 22 अगस्त से लेकर ये दो बल्कि 4 माफ कीजिए सितंबर के बीच में 22 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में आश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे। आश्लेषा नक्षत्र स्वयं बुध का नक्षत्र है, तो बुध के अपने ही नक्षत्र में जब बुध विराजमान होंगे तो स्वाभाविक रूप से आप अगर अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ हो जाएंगे, आप अव्यवहारिक हैं तो व्यवहारिक हो जाएंगे, आप में फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रहा हो या डिप्रेशन आ रहा हो वो ठीक हो जाएगा। आपका बुद्धि आपकी जो बुद्धि है वो कुशाग्र हो जाएगी। यानी कि अभी तक कंफ्यूजन था किसी काम को लेकर के, करें न करें, क्या करें, डबल माइंडेड थे आप, समझ नहीं आ रहा था करना क्या है, वो समझ आएगा। वो करने के लिए आप में हिम्मत जुटा पाएंगे आप, और वो काम करने के निर्णय आप ले बैठेंगे। और ये शुभ है, अच्छा समय है। कब से कब तक? 22 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर के बीच में। इसके साथ में घर लेने की सोच रहे हैं तो भी ठीक है, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो भी ठीक है, इष्ट मित्रों के साथ संबंधों की जहां तक बात करें तब भी ठीक है, फ्रेंड सर्कल में भी अच्छे रिश्ते रहेंगे आपके। माताजी की तबीयत अगर खराब रहती हो तो माताजी की तबीयत ठीक हो जाएगी। पारिवारिक रिश्ते बिगड़े हों तो पारिवारिक रिश्ते बन जाएंगे। आप अपनी वाणी की वजह से, आप अपनी भाषा की वजह से, आप गुस्से की वजह से किसी रिश्ते को आपने अगर बिगाड़ा है तो वो रिश्ता फिर से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बुध आश्लेषा नक्षत्र में जब तक है तब तक अच्छा करेगा, लेकिन 22 अगस्त से पहले और 4 सितंबर के बाद ये मघा नक्षत्र में है। अब मघा नक्षत्र में इतने इस बीच में क्यों आश्लेषा में है, ये पहले तो मघा नक्षत्र में समझ में आता है, लेकिन बाद में फिर क्यों मघा नक्षत्र में गए? तो इसलिए गए क्योंकि 5 अगस्त से लेकर के बुध महाराज जो हैं वो वक्री हैं, 28 अगस्त तक वक्री हैं। इसकी वजह से वक्री होकर के ये उल्टा चले तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, यहाँ से फिर से वापस मघा में पहुंच गए। तो मघा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? ये केतु का नक्षत्र है, और केतु के नक्षत्र में बुध का जाना बहुत शुभ नहीं होता है, लेकिन आपके लिए शुभ है, अच्छा है। कारण क्या है? क्योंकि केतु जो है वो कन्या राशि में है गोचर में, और कन्या राशि बुध की राशि है, और बुध केतु के नक्षत्र में और केतु बुध की राशि में, यानी कि शुभता तो है। कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। तो ऐसे में नुकसान नहीं करेंगे, कन्फ्यूज करेंगे आपको, नुकसान नहीं करेंगे। सोच समझ करके निर्णय लेना है, कन्फ्यूजन को नहीं पालना है। कोई भी निर्णय लेना हो किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करके, सोच समझ करके, अपनों से बात करके फिर निर्णय लीजिएगा। खासकर व्यवसाय में, खासकर नौकरी छोड़ने की सोच रहे हैं या फिर नौकरी में आप प्रमोशन इत्यादि के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन आपने प्रमोशन नहीं हो रहा है, आप झुंझलाहट में आपने कुछ बोल दिया, ऐसा मत करिएगा। सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। कोई भी काम करना हो, पैसे किसी से लेने हो तो गुस्से में आकर के देना हो तो अभी दे, नहीं तो फिर ये और वो, ऐसा मत करिएगा। ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये बुध की स्थिति हो गई आपकी कुंडली के हिसाब से। लेकिन आगे बढ़ूं इससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। श्रावण का महीना तो वैसे भी 19 अगस्त तक है ही, तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या 21 बार, 11 बार, 5 बार, जो भी आपकी श्रद्धा बने लिख दीजिए, या फिर जो मनोभाव है वो व्यक्त कर दीजिएगा। चलिए मैं आगे आता हूँ। अब आगे आता हूँ, आपके सोर्स ऑफ इनकम का जो ग्रह है, यानी कि पैसे के बिना तो जिंदगी चलती नहीं है ना, और ये पैसा कितना आ रहा है, इसी बात पर हम चर्चा करेंगे।
पैसा आएगा, नहीं आएगा, ऋण है बहुत ज़्यादा, ऋण से उऋण हो पाएँगे, नहीं हो पाएँगे, शत्रु हावी हो रहे हैं और शत्रु हावी हो रहे हैं, तो फिर वो क्या शत्रु दूर जाएँगे या फिर शत्रुओं से मित्रता बढ़ेगी, अपने होंगे, नहीं होंगे, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मूलतः इसके जो प्लैनेट हैं, सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह हैं, लाभेश हैं, वो मंगल है और मंगल पूरे इन 1 महीनों में ये 2 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। पहले तो 6 सितंबर तक ये अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। मृगशिरा नक्षत्र स्वयं मंगल का ही नक्षत्र है, तो स्वाभाविक है कि अपने नक्षत्र में तो ये नुकसान नहीं करेगा। अपने नक्षत्र में नुकसान नहीं करेगा तो क्या-क्या लाभ देगा, ये आप ये भी समझ लीजिए। ये 16 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक क्या फल देगा? अगर आपके भाइयों के साथ में रिश्ते खराब हैं, तो भाइयों के साथ में रिश्ते अच्छे बनाएगा ये। आपने किसी को पैसा दिया हुआ है, वापस लौटा नहीं रहा है, तो पैसे लौटाने की संभावनाएँ बनती हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, आप बहुत पस्त हो चुके हैं, आप निराश हो चुके हैं, वो निराशा चली जाएगी, आशा की किरण आपके मन में, बुद्धि में, मस्तिष्क में जलेगी, आएगी। ये एक है। इसके साथ में कॉन्फिडेंट लेवल आपका बढ़ेगा। फ्रेंड सर्कल में अगर कहीं कोई अपमान हो रहा हो, तो फ्रेंड सर्कल के में अपमान खत्म हो जाएगा, सम्मान आपका बढ़ेगा। भाइयों के साथ रिश्ते का मैं तो आपसे कहा ही, कौटुंबिक जो संपत्ति को लेकर के कहीं कोई कलह हो, तो वो ठीक हो जाएगा। अगर होटल, रेस्टों का इस से संबंधित काम करते हो, प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हो, घर से संबंधित काम करते हो, वाहन से संबंधित काम करते हो, रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हो, इन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता दिलाएगा ये। अगर आप फ़ोर्स में हैं, यानी कि आप सुरक्षा विभाग में हैं, चाहे इंटरनल सुरक्षा विभाग हो, चाहे एक्सटर्नल सुरक्षा विभाग हो, इसमें आपको अच्छी सफलता आपको ये मंगल देगा। कब तक? 6 सितंबर तक। लेकिन 6 सितंबर के बाद मंगल ठीक नहीं है, ध्यान रखिएगा। जिन-जिन सेक्टर मैंने मंगल का बताया, उनमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी है आपको, क्योंकि वो आर्द्रा नक्षत्र में मंगल जाएगा और आर्द्रा नक्षत्र जो है वो राहु का नक्षत्र है और राहु और मंगल के बीच में रिश्ते कतई अच्छे नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में लड़ाई हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, पुराने विवाद एकदम से गड़े-मुर्दे उखड़ सकते हैं। वाहन चलाना हो तो सावधानी से चलाइए, अग्नि से थोड़ा दूर रहिए। झगड़े का तो मैंने कहा ही आपसे, कोई आ बैल मुझे मार वाली बात हो जाती है कभी-कभी, जब भी ये नक्षत्र में जाता है तो। ऐसा नहीं करना है आपको, पता चला चिड़चिड़े हो गए हैं, नहीं करना है। अगर सावधानी बरत लेते हैं आप, तो शुभ हो जाएगा। अगर सावधानी नहीं बरती आप तमतमाए रहेंगे, आप गुस्सा करेंगे, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी आपकी जो है ना, आपकी कुंडली के हिसाब से सूर्य ऑलरेडी ये तृतीयेश है आपका, तृतीयेश साहस का होता है, पराक्रम का होता है। सूर्य वैसे भी इस ब्रह्मांड का राजा है, तो स्वाभाविक रूप से प्रचंड है, तेज है, अग्नि तत्व का ग्रह है, वैसे ही आप गर्म हैं। मंगल भी अपने नक्षत्र में जाएगा और गर्म होंगे और उसके बाद जाकर फिर आर्द्रा नक्षत्र में मंगल आएगा, तो फिर आपके लिए सावधानी बरतनी होगी। यानी कि 6 सितंबर के बाद आपको सावधानी बरतनी है। सावधानी बरतते हैं तो ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये एक स्थिति दिखाई दे रही है। उसके बाद जाकर के मैं अगर आप बात करूँ आपके रिलेशनशिप की, तो ये ठीक दिखाई दे रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। आप विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तब भी अच्छा है, संतान के लिए भी अच्छा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। विस्तार से अगर बताने लगो तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा और विस्तार से बताया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। 1 मिनट, 1 सेकंड के अंतर से भी जन्म इधर-उधर होता है, तो फिर पूरी कुंडली बदल जाती है कभी-कभी तो। तो अब ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली अगर दिखानी है आपको, तो ये नंबर है नीचे, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे ज्योतिषीय परामर्श लेने के लिए, कंसल्टेशन लेने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर जो टीम देगी, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। फिलहाल आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।